So we were discussing on what happened to Lencho's field. कि लेंचो की फील्ड को हुआ क्या? लेंचो की फील्ड एज यू नो दैट हेलस्टोन जो है कंप्लीटली फील्ड को डेवस्टेट कर दिया या फिर बिल्कुल जो है उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डेवस्टेट कर दिया. So that is why the entire crops that he grew, Lencho grew, that completely got devastated and पूरा का पूरा जो फील्ड था वो बिल्कुल तबाह हो गया. तो उसको हम आगे जो पिक्चर है, जो पिक्चर दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में ही, तो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर. लेट मी शो यू. सी, सो दिस वे द डेवस्ट्रेशन एंड द रिजल्ट ऑफ द हेलस्टोन. यानी कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी जो फील्ड है वो अभी डेवस्ट्रेट हो चुकी है आफ्टर द हेलस्टोन हैपेंड. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज गिवन आफ्टर पार्ट 1. Question 4 says, what were Lencho's feelings when the hailstone stopped? जब hailstone जो है वो खत्म हो गया उसके बाद लेंचो की जो फीलिंग थी वो क्या थी? तो ऑब्वियसली वन कैन इमेजिन दैट ही वॉज कंप्लीटली डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटमेंट एंड हेल्पलेस. और अभी उसको लग रहा था कि उसकी जो मेहनत थी, जो उसने लेबर किया था, बहुत ही हार्ड वर्क किया था उसने और उसके बच्चों ने. तो देखो यहाँ पे ये जो 4th नंबर का जो आंसर है वो आंसर जो है आप लास्ट इन लाइंस में देख सकते हो कि दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन फॉर द एंटायर फैमिली, ऑल देयर वर्क गुड फॉर नथिंग. यानी अब यहाँ पे ये जो लेंचो है वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है कि हमारा जो अब तक का जो जितना भी काम था वो काम अब कुछ भी उसका कोई मायने नहीं रहा. यानी कि ऑल अवर वर्क गुड फॉर नथिंग, देन देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. यानी अभी यहाँ पे ये एक ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि अब हमारे पास आज कोई भी नहीं है कि जो हमें हेल्प कर सके. क्योंकि जैसे कि आपको मैंने आगे भी बताया था कि लेंचो जिस वैली में रहता था उस वैली में एक ही घर था जो था सिर्फ और सिर्फ लेंचो का, और वो ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल पे था. और इसीलिए वहां पे लेंचो की फैमिली को हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था. तो उसकी जो फीलिंग थी यहाँ पे, ये फीलिंग थी आफ्टर द हेलस्टोन जो है स्टॉप्ड. और उसने अपनी फैमिली के साथ उसकी फीलिंग को शेयर किया कि देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर. और फिर वहां पे विद अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वो आखिर में ऐसा भी बता रहा है कि नाउ दिस ईयर वी ऑल विल गो हंग्री, राइट. तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस आफ्टर पार्ट 1. नाउ लेट अस डिस्कस पार्ट 2 दैट इज ऑफ दिस चैप्टर. तो चलो देखते हैं हम. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब देखो यहाँ पे ये जो राइटर है वो हमें ये समझा रहा है कि but in the hearts of all who lived in that solitary house. अब देखो यहाँ पे है solitary house. solitary का मतलब ये है कि अकेला, बिल्कुल ही अकेला, solitary, right? तो solitary का मतलब ये है कि वहां पे जितने भी जो लोग थे, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ना हार्ट, तो हार्ट का मतलब ये है लेंचो और उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के बारे में बात हो रही है. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल मीन्स लेंचो की फैमिली में जितने भी जो मेंबर है उन सभी मेंबर्स के जो हार्ट है, अब उनके पास सिर्फ एक ही जो है होप है. और वो होप क्या है? देयर वाज ओनली सिंगल होप एंड दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. तो अब यहाँ पे है कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. यहाँ पे लेंचो जो है वो अपनी फैमिली को ये कंसोल कर रहा है. कंसोल का मतलब ये दिलासा दे रहा है अपनी फैमिली को कि डोंट बी सो अपसेट, यानी आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही हमें ये एक बिल्कुल टोटल लॉस जैसा दिख रहा हो, लेकिन फिर भी जो गॉड है, ऊपर वाला है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि जो गॉड है वो किसी को भी भूखे जो है वो नहीं मारता. तो ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि गॉड नेवर अलाउज एनीवन टू स्लीप हंग्री और गॉड नेवर लेट एनीवन टू वेक अप हंग्री. तो ये बहुत ही फेमस कोटेशन है जो हम सब जानते हैं. तो बस इसी तरह का एक फेथ है जो फेथ लेंचो को था भगवान पे, गॉड पे. तो उसी तरह से वो अपनी फैमिली को यहाँ पे कंसोल करता हुआ दिखाई दे रहा है. इस लाइन में ये यही चीज की तरफ इशारा कर रहा है. चलो अब हम आगे देखते हैं. That's what they say, no one dies of hunger. That's what they say का मतलब क्या है कि ऐसा लोग कहते हैं. That's what they say. they say का मतलब क्या होता है कि ऐसा लोग कहते हैं.
कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि भूखे तो कोई नहीं मरता, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ऑल्दो द नाइट लैंचो थॉट ऑफ ओनली हिज वन होप, और पूरी रात भर लैंचो जो है वो सिर्फ एक ही उम्मीद पर जो है वो टिका रहा, और वो उम्मीद थी द हेल्प ऑफ गॉड, और वो होप क्या थी कि गॉड से मांगना, गॉड से मदद मांगना, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यानी उसकी जो आंखें हैं सिर्फ एक ही चीज जो है वो देख रही थी, और वो थी सिर्फ और सिर्फ गॉड से उम्मीद रखना और गॉड से ही मांगना, और whose eyes as he had been instructed see everything, और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ गॉड को ही देख रहा है और सिर्फ गॉड से ही मांगने की उसे उम्मीद है। इवन what is Lancho was an ox of man working like an animal in the fields, but still he knew how to ride। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है वो ऐसा कह रही है, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि लैंचो एक ऑक्स की तरह है। ऑक्स का मतलब ही इज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, ही इज वेरी लेबरस पर्सन, एंड ही इज द वन हु डज लॉट ऑफ टॉयल इन हिज फील्ड। तो यानी यहाँ पे ये जो राइटर है वो ऐसा कहना चाह रहा है, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी इंसानों में से वो एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल ऑक्स की तरह जो है अपने फील्ड पे काम करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो एनिमल की तरह काम करता है इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। लेकिन वो उसका मतलब यह है कि वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, भले ही वो फार्मर था लेकिन उसको अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था, यानी वो लिख सकता था। तो ही एक्चुअली न्यू हाउ टू राइड। सो द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, यानी कि बिल्कुल अगले दिन जब उसकी फील्ड में ये डेवस्ट्रेशन हुआ आफ्टर द हेलस्टोन, एंड एज दैट नाइट he determined to write a letter to God. So next day he decided to go to the post office and write a letter to God. तो बस ऐसा ही हुआ कि अगले दिन वो जाता है पोस्ट ऑफिस में और फिर लेटर लिखना शुरू करता है। Begin to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और अगले दिन वो लेटर लिख देता है, और लेटर लिखने के बाद जो है वो पोस्ट ऑफिस पर जाता है और फिर वहां पे जाकर वो लेटर है वो उसको पोस्ट कर देता है। नाउ अब देखते हैं कि गॉड, नाउ वो लेटर जो लिखता है वो किसको लिखता है, गॉड को। गॉड मीन्स ही इज एड्रेसिंग हिज लेटर इन फेवर ऑफ गॉड। गॉड ही रॉट, यानी उसने क्या लिखा था, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until crop comes because the hail storm। अब यहाँ पे अपने लेटर में वो ऐसा एड्रेस कर रहा है, गॉड को लिख रहा है कि ओ गॉड यू आर द ओनली होप फॉर मी, और आपको जैसे कि पता है कि मैं और मेरी फैमिली जो है वो इस साल हंग्री रहेंगे, हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डेवास्टेटेड माई फील्ड एंड आई नीड 100 peso इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, यानी कि मुझे सिर्फ 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड में वापिस से जो है क्रॉप्स को ग्रो कर सकूं, और एंड टू लिव अंटिल क्रॉप्स कम, और वो 100 पैसों से मुझे इतने यानी वो 100 पैसों है वो इतने इनफ होंगे कि दैट कैन लास्ट फॉर एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर टू सर्वाइव फॉर द फैमिली बिकॉज द हेल स्टॉर्म। मीन्स यहाँ पे वो रीजन भी बता रहा है कि आपको जैसे कि पता ही है कि हेल स्टॉर्म ने मेरी पूरी जो फील्ड है वो बर्बाद कर दी है। नाउ ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, यानी एनवेलप जैसे कि आपको पता है कि जिसमें हम लेटर जो है डालते हैं एनवेलप, ठीक है। तो ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप बट पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी यहाँ पे वो लेटर को लिख कर एनवेलप में उसको बंद करके जो है मेल बॉक्स में डाल देता है, और अब वो अपने घर की तरफ वापस जो है मुड़ता है। जब वो अपने घर की तरफ वापस मुड़ता है ना, मतलब जब वो अपने घर की तरफ जाने की शुरू कर रहा है, फिर भी उस वक्त भी वो है बहुत ही ट्रबल में होता है। स्टिल ही इज इन अ वेरी ग्रेट ट्रबल एंड ही वाज नॉट गेटिंग एनी आइडिया व्हाट टू डू। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, जैसे कि आपको पता ही है कि जब हमें किसी को लेटर भेजना है तो उस लेटर पे स्टैम्प का होना बहुत जरूरी है। तो स्टैम्प करके उसके बाद वो अपने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है, फिर वो आगे अपनी जो है ही मूव बैक टू हिज होम। नाउ तो अभी आगे का जो पार्ट है वी आर कीपिंग टिल हियर एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पार्ट 2
we will discuss in our next video lecture. So till then, goodbye. Thank you very much.